दोस्तों छत्तीसगढ़ में है एक छिछोला बॉर्डर जो कि महाराष्ट्र के साथ में लगता है और आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार वहां से गाड़ी मालिकों की और गाड़ी ड्राइवरों की खबरें आ रही हैं, वहां पर ज्यादती हो रही है, वहां पर मारपीट भी हो रही है और उसके बारे में पहले भी हम खबरें ट्रांसपोर्ट टीवी पर दिखा चुके हैं। लेकिन आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि आखिरकार ये जो छिछोला बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का, वो क्यों खबरों में है, क्यों चर्चा में है, ऐसा क्या नया लूट तंत्र इस बॉर्डर चेक पोस्ट पर आ गया है कि तमाम जो गाड़ी मालिक, गाड़ी चालक जो यहाँ से गुजरते हैं वो परेशान हैं। तो आइए देखते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। सारे ड्राइवर भैया न राम राम। मेरी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, 456A8699 है। उसका बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से था और मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे को पूरा क्लेम मिला है और सारी कार्रवाई ट्रांसपोर्ट मॉल ने खुद की है, मैंने कहीं पर फोन लग नहीं किया। सारे ड्राइवर भाइयों तो रिक्वेस्ट है, अपनी गाड़ी का बीमा जो करवाना है ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाएं। मैंने भी, मेरी 3 गाड़ियां हैं, मैंने अपनी गाड़ियों का जो बीमा है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाया है। अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। धन्यवाद भाई। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों असल में छत्तीसगढ़ के अंदर जो बॉर्डर चेक पोस्ट होती हैं वो काफ़ी देर से बंद थी। फिर जुलाई 2020 में लगभग 1 साल पहले 16 बॉर्डर चेक पोस्ट जो थी वो दोबारा खोल दी गई। उस समय भी इस बात का काफ़ी विरोध हुआ था कि इनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तमाम तरह के तर्क राज्य सरकार के द्वारा दिए गए कि जीएसटी जो कलेक्शन है, जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो गई है और उस वजह से ये जो बॉर्डर चेक पोस्ट है उनकी ज़रूरत है। लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोग जानते थे कि ऐसी बॉर्डर चेक पोस्ट खोलने का मतलब भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। तो दोस्तों हुआ ये कि जैसे ही जुलाई 2020 में ये बॉर्डर चेक पोस्ट खुली, जबकि उस समय आपको याद होगा उस समय भी कोरोना का माहौल था, वहाँ पर इमीडिएटली क्या शुरू हुआ कि मैकेनिकल कटना शुरू हो गया। अब ये मैकेनिकल, अगर आप ट्रांसपोर्ट टीवी पिछले 2-2.5 साल से देख रहे हैं तो बखूबी समझ चुके हैं कि ये मैकेनिकल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। बिहार इससे पहले मैकेनिकल टैक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस है और भी कई राज्य हैं जो मैकेनिकल टैक्स काटते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैकेनिकल टैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना मोटर व्हीकल एक्ट में, ना मोटर व्हीकल रूल्स में। होता क्या है ये कि बॉर्डर चेक पोस्ट के ऊपर किसी भी सेक्शन में गाड़ी का चालान काट दिया जाता है। 1500 का, 2000 का, 3000 का चालान काट दिया जाता है और सिर्फ इसका मकसद सरकारी खजाने को भरना होता है। और अगर कोई वो 2000-3000 का चालान नहीं करवाना चाहता तो फिर वो 200-400 रुपया देकर सीधा आरटीओ को वहाँ छूट सकता है और वो जो पैसा होता है वो सीधा आरटीओ की जेब में जाता है या उनके आकाओं की जेब में जाता है जिन लोगों ने उसको छूट दिया वहाँ पर ये लूट करने की। तो यही काम मैकेनिकल वाला शुरू हो गया छत्तीसगढ़ में जुलाई 2020 से और यहाँ पर 2 से 3 हज़ार रुपए का चालान होने लगा और बोला जाता था कि ये मैकेनिकल काटा गया है आपका। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैकेनिकल के नाम पर ऐसी एक रसीद दे दी जाती है। ये असल में देखा जाए होता क्या है कि चालान भी नहीं है, चालान फॉर्म जो होता है वो भी नहीं दिया जाता जिसमें साफ साफ लिखा जाता है कि आपने कौन सी गलती की है, कब की है, कौन सी डेट है। सीधी रसीद पकड़ा दी जाती है। इसे हम राजस्थान मॉडल भी कह सकते हैं। राजस्थान के अंदर भी होता है, जब भी इस तरीके की उगराही होती है तो सीधी रसीद दे दी जाती है, चालान ही नहीं देते हैं गाड़ी मालिक को। पता ही नहीं चलता कि कौन सा चार्ज उसके ऊपर लगाया है, कौन सा फेंस लगाया है, सिर्फ राशि दी होती है। खैर इसके अंदर इन्होंने एक काम ज़रूर किया है, रसीद जो दी है उसके नीचे सेक्शन दिए हुए हैं। ये जो रसीद आप देख रहे हैं इसके अंदर सेक्शन 66 विद 192 और सेक्शन 3 विद 18 और मोटर व्हीकल एक्ट और 3000 रुपए की ये पर्ची बनाई गई है। गाड़ी का नंबर ऊपर लिखा गया है। हमारे पास और भी ऐसी रसीट्स मौजूद हैं जो हमें गाड़ी मालिकों ने, गाड़ी चालकों ने भेजी हैं और उनके अंदर अलग अलग सेक्शन वहां पर लगाए गए हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि गाड़ी के पास जो कागजात हैं वो पूरे हैं कि नहीं, कोई गलती की है या नहीं, ये उन्होंने काटना ही काटना है आपकी गाड़ी का जब भी आप बॉर्डर से गुजरोगे। 2000 या 3000 रुपए का सेक्शन कोई भी हो। अब इसके अंदर जो सेक्शन लगा है 66 ये है नेसेसिटी ऑफ परमिट, कहने का मतलब परमिट नहीं है गाड़ी के पास। लेकिन 192 जो उसके साथ लगाया गया वो रजिस्ट्रेशन का है, तो सेक्शन ही गलत लिखा है। 192A लिखना चाहिए था, वो परमिट से रिलेटेड है।
तो मतलब देखा भी नहीं जा रहा ढंग से कि कौन सा सेक्शन लगाना है कौन सा नहीं, मतलब कोई भी सेक्शन लगाओ और 2000-3000 का चालान काट दो, सीधी सीट उसकी हाथ में पकड़ा दो। तो ये काम तो जुलाई 2020 से चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर तब से चल रहा है तो अब जो है बवाल वो किस बात का है। तो बवाल जो हुआ है अभी जो शुरू हुआ वो इस बात का हुआ कि वो देख लेते हैं, जो हमारे ऑफिसर होते हैं, हमारे नेता लोग हैं ना, वो देख लेते हैं, वो पहले चेक करते हैं कि इनकी सहने की पावर कितनी है, करप्शन सहने की या ज़्यादती सहने की कितनी इनकी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी तो हमारे लोगों की बहुत है, धीरे धीरे करके लौटा ही रहे हैं लोग, मतलब कई दशकों से लौटा ही रहे हैं। तो खैर अब पता चल गया उनको कि 2000-3000 रुपये तो हर गाड़ी वाला दे ही रहा है, तो 200-400 और भी दे सकता है। तो इसके साथ उन्होंने क्या करा कि गेट पास नाम की एक नई सुविधा शुरू कर दी। जी हाँ, अब आपको ये जो मैकेनिकल है ये कटवाने के बाद आपको एक अलग जगह पर जाना होगा, बॉर्डर पर ही, वहाँ पर आपको गेट पास लेना होगा। अगर आपकी लोकल गाड़ी है छत्तीसगढ़ की तो 100 रुपया, और अगर बाहर की है तो 200 से 300 रुपये आपको देना होगा। और हाँ, यहाँ पर मैं ये बता दूं कि इसके अलावा जो 500 रुपये RTO का है वो अलग से है, वो आपको देना है। 3000 रुपये का मैकेनिकल, 500 रुपये का RTO का, और ये नया है गेट पास जो 200 से 300 रुपये का है। तो एक गेट पास को लेकर वहां पर बवाल हो रहे हैं, ये देने से मना करा गया पीछे कुछ ड्राइवरों के द्वारा, तो सर फोड़ दिया गया जो गुंडे वहां पर मौजूद थे, उसको लेकर जाम भी लगा वहां पर, जिसकी खबर ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपने पहले देखी। लेकिन इसका एक और बड़ा नुकसान हो रहा है, बात 100-200 रुपए की, 300 रुपए की नहीं है, लेकिन इसका बड़ा नुकसान हो रहा है जिसको लेकर आपको ये क्लिप देखनी होगी। ये चिचोला बॉर्डर का जाम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितना लंबी लाइन लगा हुआ है, जबकि ये पूरा पेपर ओके होने के बावजूद भी, मैकेनिकल कटाने के बावजूद भी बोलते हैं लोग कि वो गेट पास बना के आ जाओ, और जब गेट पास बनाने जाते हैं तो बोलते हैं कि 200 रुपया लगेगा। भाई रोड पे पैसे ले रहा है क्या? मैकेनिकल ये सब पेपर सब आपका ओके है? ओके ओके, वो गेट पास के लिए पैसे मांग रहे हैं ना? क्यों लंबी लाइन लगी है इतना? गेट पास काटने के लिए, वो गेट पास काटने के लिए ना। तो आपने देखा कि इस गेट पास को लेकर वहां पर कितना बड़ा जाम लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके ध्यान में ये मामला लाना चाहता हूँ और ये कहना चाहूँगा सर आपसे कि आप हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो ढुलाई की कॉस्ट है, जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, और उसे कम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए तेज़ हाईवे होने चाहिए, फास्टैग होना चाहिए, ताकि गाड़ियों का टाइम बर्बाद ना हो, वहाँ पर डीजल की बर्बादी ना हो। तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अब कौन सा फास्टैग लगाएंगे RTO की रिश्वत के लिए, इन गेट पास के लिए? कैसे, कितनी लंबी कतारें आप देखिए वहाँ पर लगी हुई हैं 200-300 रुपये की वसूली करने के लिए, और ये गैर कानूनी ही कहूँगा, ये जो मैकेनिकल भी लिया जा रहा है, ज़बरदस्ती आप गाड़ियों के चालान कर रहे हैं अपने खजाने भरने के लिए। इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में आप इसके ऊपर भी कोई ना कोई ज़रूर बयान देंगे। खैर, जो चिचोला बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, जो ड्राइवर हैं वो बेहद परेशान हैं। एक तो उनके पैसे की बर्बादी तो हो रही है, उससे ज़्यादा वहाँ पर डीजल की बर्बादी हो रही है, गाड़ियाँ कई बार टकरा भी जाती हैं, क्योंकि लगातार ड्राइवर को अपनी सीट पर बैठे रहना पड़ता है, आगे पीछे गाड़ियों को करना पड़ता है, समय की बर्बादी तो अलग से हो ही रही है। यहाँ पर यह भी बोलना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने वहाँ पर RTO से लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक हर ऑफिसर को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। ये जो मैकेनिकल है वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग बॉर्डर्स पर काटा जा रहा है, लेकिन शायद ये जो गेट पास वाली समस्या है वो चिचोला बॉर्डर से ही ज़्यादा सामने आ रही है। लेकिन साथ में ये भी बताना होगा कि चिचोला बॉर्डर ही सबसे ज़्यादा जो बिजी बॉर्डर है छत्तीसगढ़ के, उनमें से एक है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शायद इसीलिए सबसे ज़्यादा उगराही यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर हम अपील करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी से, काफ़ी माना जाता है उनके बारे में कि बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। वो हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर एक ऑफिसर थे छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने एक बच्चे को मारा था क्योंकि वो लॉकडाउन में बाहर था। इमीडिएटली जैसे वो वीडियो वायरल हुआ, उस ऑफिसर को हटाया गया खुद मुख्यमंत्री के द्वारा। तो सर हम ये मसला भी जो चिचोला बॉर्डर का है वो आपके सामने रख रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि उतनी फुर्ती के साथ ही ये जो लूट चल रही है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर्स के ऊपर, और जो गैर कानूनी तरीके से वहां पर चालान हो रहे हैं, आप उसके ऊपर भी उसी तरीके से एक्शन लेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी चिचोला बॉर्डर या छत्तीसगढ़ के और किसी बॉर्डर के ऊपर ऐसी घटना हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हो सकता है जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो आपके कमेंट्स पढ़ रहे हों। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें यूट्यूब के ऊपर, लेकिन साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर ताज़ा खबर आप तक इमीडिएटली पहुंच सके। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।